Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. So this reading is going to be about big events happening for you आफ्टर मैरिज. ये जस्ट आफ्टर मैरिज हो सकता है या फिर ये कुछ समय बाद मैरिज के आपकी लाइफ में ये बिग इवेंट होगा. सो वो क्या इवेंट है, वो क्या चीज़ है जो हो रही है, जो बड़ी चीज़ है. इट्स मे बी अ लाइफ चेंजिंग थिंग और अगेन समथिंग बिग विच इज़ डेस्टाइन्ड टू हैपन just after marriage or after some time of marriage. वो क्या चीज़ है. So let's get started with the reading. ये topic है आज की reading का. So I'm actually excited about this reading. Let's get started. Hello everyone and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. So pile number 1 is gonna be the sun. It says paint the sun back into your sky, number 11. Pile number 2 is going to be of flower. Be honest with yourself, number 17. Pile number 3 is going to be clover. It says release your guilt, number 21. So जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड जो है आपको पसंद है, आपको सुंदर लग रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. ऑलराइट. और इसका मैं स्क्रीनशॉट थोड़ा पास से भी लगा देती हूँ. 30 सेकेंड का वो स्क्रीनशॉट है सो दैट आप अच्छे से डिसाइड कर पाओ कि कौन सी पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आपको अपनी तरफ बुला रही है, कौन सी पाइल आपको पसंद है. एंड जो भी पाइल आप पिक करोगे वो रीडिंग आपके लिए होगी, वो मैसेजेस आपके लिए होंगे. सो हैव दैट ट्रस्ट, हैव दैट फेथ कि आप राइट पाइल पिक करोगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the sun card here and let's get started with your reading. तो हम इस बार शुरू करेंगे ओरेकल से. काफ़ी टाइम से हम टेरो से शुरू करते हैं बट इस बार आई जस्ट फेल्ट कि हम ओरेकल से शुरू करते हैं. सो पाइल नंबर 1, जो बिग इवेंट्स हैं, डेस्टाइन इवेंट्स है या चेंजेस है which are gonna happen after marriage, वो क्या है पाइल नंबर 1 के लिए. ऑल राइट. सो वी हैव पावर लाइन्स, एनर्जी. जैसे ये पावर लाइन्स मैंने पढ़ा इट जस्ट फेल्ट लाइक पावर कपल. सो ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 1 दैट यू एंड योर स्पाउस टुगेदर आर पावर कपल्स एंड यू गाइज आर एनर्जी लाइन्स ऑफ ईच अदर. एक तरह से आप एक दूसरे को एनर्जी देते हो, करंट देते हो. अगर कोई उदास बैठा हुआ है आप में से एक टेंशन में तो दूसरा उसको ऐसा करंट देता है, यानी एक ऐसा इंथुजियास्टिक और हैप्पी बनाता है. और ये एफर्टलेसली काम हो रहा है, इसके लिए आपको स्पेशल एफर्ट नहीं करना पड़ रहा. जस्ट बाय योर प्रेजेंस और जस्ट बाय योर स्पाउसेस प्रेजेंस या फिर एक छोटी सी बात ही, इट जस्ट एनर्जाइजेज यू. इट जस्ट लाइक बोथ ऑफ यू गाइज आर पावर हाउस ऑफ ईच अदर. बट हाँ, ये जो पावर लाइन्स है, एनर्जी है, आई डू फील के एक चेंज ऑफ प्लेस यहाँ पर होगा. सिर्फ आपके लिए नहीं पाइल नंबर 1 बट आपके स्पाउस के लिए भी एक चेंज ऑफ प्लेस होगा आफ्टर मैरिज. मे बी यू आर नॉट लिविंग इन योर होमलैंड एनी मोर. योर स्पाउस एंड यू गाइज आर नॉट लिविंग इन योर होमलैंड एनी मोर. आप कहीं और ही रह रहे हो. मोस्ट लाइक अगेन आप जिस स्टेट, जिस सिटी में रहते हो वो उससे कहीं दूर कोई और डिफरेंट स्टेट, किसी डिफरेंट सिटी में आप रह सकते हो. मे बी डिफरेंट कंट्री में. स्पाउस के लिए भी वो जगह नई होगी या अपने होमलैंड से दूर ही होगी. एंड इट्स बिकॉज कि करियर जो है आप दोनों का वो एक डिस्टेंट फार वे प्लेस पर है, अवे फ्रॉम होमलैंड है. ये भी बात हो सकती है. आई डू फील कि चेंज ऑफ प्लेस जो है ये चेंज ज़रूर होगा आफ्टर मैरिज, प्लेस का, लिविंग का.
Then we have the labyrinth. It says journey. I told you already. ये अभी हम बात कर चुके हैं that एक you know आप अपना होमलैंड छोड़ के किसी और सिटी में किसी और कंट्री में जा सकते हो, पायल नंबर 1. एंड ऑल्सो जस्ट आफ्टर मैरिज दे कैन बी मैनी जर्नीज, जस्ट नॉट वन जर्नी. एक ट्रैवल नहीं है, काफ़ी सारे ट्रैवल्स आफ्टर मैरिज आपके होंगे. अगर आप अभी तक इन योर लाइफ आपने इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करा है, देन आफ्टर मैरिज यहाँ पर बहुत सारा आपके लिए ट्रैवल नज़र आ रहा है, बहुत सारा ट्रैवल. इनफैक्ट इट कैन बी लिटरली अ वर्ल्ड टूर. इट कैन बी लाइक आप और आपके स्पाउस जो है वो बहुत सारी जगह दुनिया में घूमने जाए. दिस सर्किल इज़ लाइक द ग्लोब. इट रिप्रेजेंट्स के जैसे आप बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारे जगह घूमने जा रहे हो एक साथ. हियर एज वेल वी सी the two balls, and again both you and your spouse are together and going on journeys, going to places, and yeah, lot of travel can be seen. Then we have sunflower action. ऑल राइट, आप आफ्टर मैरिज सडनली आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेशन आ जाती है, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो, आप ज़्यादा थकते नहीं, और अगर थकावट भी है तो आप थोड़ा सा रेस्ट करके एकदम से एनर्जेटिक महसूस करने लगते हो. एंड आई ऑल्सो फील कि जैसे जो सनफ्लावर है वो सन की तरफ उसका मुंह होता है, तो इट्स लाइक आपने सन कार्ड भी जो है पिक करा है. सो आई डू फील कि अगेन जो सन है वो पॉजिटिविटी को तो शो करता ही करता है, बट सन ऑल्सो इज द किंग, राइट? इट्स द किंग. तो कहीं ना कहीं करियर जो है, क्योंकि किंग किंगडम का ध्यान रखता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो भी काम है आप उसको अच्छे से कर पाओगे, आपका करियर बहुत अच्छा चलने लगेगा. आप अगर गवर्नमेंट जॉब चाहते थे तो आपको गवर्नमेंट जॉब आफ्टर मैरिज मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं, या फिर आपको कोई प्रमोशन मिलने के बहुत हाई चांसेस. दैट कैन हैपन. पाइल नंबर 1 की सेकंड फ्रॉम योर वीनस यू कैन हैव सन देयर. जो सेकंड जहाँ पर भी आपका वीनस है उससे सेकंड हाउस में, लेट्स से योर वीनस इज इन द 7th हाउस, तो 8th हाउस में जो है सन है, या फिर इफ योर वीनस इज इन दी 4th हाउस तो यानी 5th हाउस में सन है. सेकेंड फ्रॉम वीनस हो गया ना. तो सन जो है अथॉरिटी, सन जो है एक प्रमोशन, फेम, ये देता है जस्ट आफ्टर मैरिज. तो in your case as well it can happen, pile number 1, that you or your spouse or maybe both of you can get promotion, both of you are having a good relationship with your bosses, good relationship with authorities, कहीं ना कहीं आपको fame मिल रहा है. at the same time you're very action oriented in your career, आप अपना 100% दे पा रहे हो अपने career में, you're happy with your career, that can be seen. And something more we can get, we have the bees. It says community. आपको एक बहुत अच्छी कम्युनिटी भी मिल रही है. somehow जिस जगह पर आप रह रहे हो वहाँ पे जो नेबर्स हैं या जिन डे टू डे लोगों से जो मिल रहे हो, यू आर हैविंग गुड रिलेशनशिप विद देम, और वो आपकी कम्युनिटी बनते हैं. जैसे ट्रैवल फ्रेंड्स, जो एक कपल दूसरे कपल के साथ ट्रैवल करने जाते हैं एक साथ, तो 4 लोग हो गए तो बहुत मज़ा आता है. तो उसी तरह आपकी भी एक कम्युनिटी है ट्रैवल के लिए. कोई 2-3 लोग आपके साथ है, आप उनके साथ ट्रैवल करते हो, आप उनकी कंपनी एंजॉय करते हो, वो आपकी कंपनी एंजॉय करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिटी बन रही है. लाइक माइंडेड लोगों से आप मिल पा रहे हो. यू आर मीटिंग योर ट्राइब आफ्टर मैरिज एंड यू आर हैविंग अ वेरी गुड लाइफ विद देम, क्योंकि आप उन लोगों के साथ ट्रैवल भी करते हो, आप उन लोगों के साथ अपने जो चीज़ें लाइफ की वो भी शेयर करते हैं, और वो भी वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं, वो भी इंजॉय करते हैं आपके साथ, क्योंकि लाइक माइंडेड कम्युनिटी इस वजह से. एंड आई डू फील जैसे एक रानी मक्खी होती है, सो शी इज द queen, right? So somehow you can be the queen or you can be the king, pile number 1 of that group. So you can be that leader. That can even happen. So yeah. एंड आई डू फील कि आप हर अपॉर्चुनिटी को जो हो आफ्टर मैरिज इन्जॉय करते हो, चाहे वो ट्रैवल अपॉर्चुनिटी है, वर्क रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी है, हर दिन को यू इन्जॉय. देयर इज दिस अंडरस्टैंडिंग. एक स्पाउस के साथ भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बट हर रिलेशनशिप आप अपने स्पाउस के साथ ऑफ कोर्स नहीं बना सकते हो. एक दोस्त का रिलेशनशिप, एक वी कैन से मेंटोर का रिलेशनशिप, एक यू नो लाइक समटाइम्स वी ऑल्सो मीट
अ मदरली फिगर, जो हमारी मदर नहीं है बट शी इज समवन, और दैट पर्सन इज समवन जिससे हमें एक मदरली नरिशमेंट महसूस होती है, तो वो पर्सन, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑल रोल्स फ्रॉम द स्पाउस, बट कुछ और लोग भी हैं जो आपको काफ़ी कंप्लीट और काफ़ी अच्छा महसूस कराते हैं. सो अगेन दे विल अंडरस्टैंड यू, एंड एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी यहाँ पर नजर आ रही है. इवन विद द पावर लाइन्स, ये पावर लाइन नहीं है, ये पावर लाइन्स है, प्लूरल है. तो इट डज शो कि आपकी लाइफ में आफ्टर मैरिज काफ़ी सारी पावर लाइन्स आती हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं जो आपको अंडरस्टैंड करते हैं, आप भी उनको अंडरस्टैंड करते हैं. एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी बहुत मिलती है आपको, जिससे आप एनर्जेटिक महसूस करते हो, स्पाउस एनर्जेटिक महसूस करते हो, वो दूसरे लोग भी एनर्जेटिक महसूस करते हैं. तो गाइज एक्चुअली टेक केयर ऑफ ईच अदर, और आप अपनी लाइफ में अपने फ्रेंडशिप्स को ज़्यादा महत्व दोगे, ज़्यादा टाइम दे सकते हो, या फिर यू कैन गिव मोर इम्पॉर्टेंस टू योर फ्रेंड्स दैन ब्लड रिलेशनशिप्स. So again, you can have your sun, moon, rising, Atma, Karaka planet holding the highest degree in your chart, ascendant Lord in the sign of Scorpio, in the nakshatra of Anuradha. And even I'll say कि जो sun है वो आपका आत्मा कारका हो सकता है, या फिर जो sun है आपका ascendant Lord हो सकता है. ascendant Lord Leo साइन में placed है in मागा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, तो ये नक्षत्र भी यहाँ प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं. आपके प्लैनेट्स जो है वो साइन ऑफ पाइसिस में भी ज़्यादा प्लेस्ड हो सकते हैं, या फिर सेजिटेरियस में ज़्यादा प्लेस्ड हो सकते हैं आपके प्लैनेट्स. तो अगेन सेजिटेरियस में जैसे मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, और पाइसिस में पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा, रेवती. तो इन साइंस, इन नक्षत्रस में आपके सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, असेंडेंट लॉर्ड प्लेस्ड हो सकता है. इवन साइन ऑफ स्कॉर्पियो भी यहाँ पर प्रोमिनेंट नजर आ रहा है. तो स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा, अनुराधा एंड ज्येष्ठा. तो ये नक्षत्रस में होंगे प्लैनेट्स इन द D1 चार्ट या फिर इन द D9 नवंशा चार्ट. नवांशा हमारी लाइफ आफ्टर मैरिज को शो करता है, एंड आई डू फील कि यू कैन हैव अ पाइसिस राइजिंग इन द नवांशा, and also major planets in Pisces or sign of Sagittarius, or even the sign of Scorpio in the D9 Navamsha. And let me pull some more cards here. यहाँ पर कुछ और information pile number 1 के लिए, big events which are gonna happen after marriage. So we have workaholic. Okay, you are also workaholic. I feel कि workaholic इस सेंस में कि आप अपना कुछ समय जो है, कुछ महीने या कुछ हफ्ते, एक ईयर में, एक साल में निकालते हो जो सिर्फ ट्रैवल के लिए होगा, सिर्फ ट्रैवल के लिए. सो यू पुट योर 100% एफर्ट इन योर वर्क सो दैट यू अर्न गुड, और आप उस अर्निंग को स्पेंड कर सको अपने ट्रैवल में. बट येस, यहाँ पर आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो अपने करियर में. वी ऑलरेडी गॉट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सनफ्लावर कार्ड कि आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो अपने करियर में. यू आर अ वर्कaholic आफ्टर मैरिज. दिस ऐसा नहीं है कि वर्कaholic बैड है, इट जस्ट कि आपका वर्क में जो है मन लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आपका काम अच्छा चल रहा है आफ्टर मैरिज. भाग्योदय ऑफ करियर कैन एक्चुअली हैपन आफ्टर मैरिज. यानी 7th लॉर्ड अगर 9th हाउस में हो तो लिटरली इट शोज भाग्योदय ऑफ करियर, ऑफ ओवरऑल लाइफ फॉर दैट पर्सन. देन वी हैव मिस्टिसिज्म. इट कैन इवन हैपन कि जो आपका फ्रेंड सर्कल होगा आफ्टर मैरिज, वो आपके उस फ्रेंड सर्कल में कोई साइकिक्स भी हो सकते हैं, कोई टेरो कार्ड रीडर्स भी हो सकते हैं, और या फिर जब आप ट्रैवल करो तो आप कोई ना कोई साइकिक रीडर से कोई ना कोई साइकिक रीडर से मिलो, या फिर आफ्टर मैरिज यू आर गोइंग टू एन एस्ट्रोलॉजर और गोइंग टू अ टेरो कार्ड रीडर, मतलब उनके पास आप काफ़ी बार जाते हो. बट आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई जो है टेरो कार्ड रीडर हो सकता है, इसके हाई चांसेस है. कोई साइकिक जो है वो ज़रूर हो सकता है, इसके हाई चांसेस यहाँ नज़र आ रहे हैं. एंड नेक्स्ट अप यहाँ पर हम मेन टेरो से इंफॉर्मेशन लेंगे. पाइल नंबर 1, big events which are gonna happen after pile number 1's marriage, destined events, changes which are gonna happen after marriage for pile number 1. Okay, we have the Hierophant. Yes, like there is some psychic or some astrologer which you go to get some advice, and you together, both you and your spouse goes for some advice or some counseling, some consultation, or it can even be a spiritual mentor जिसके पास आप जा रहे हो.
feet on earth, mind on heaven. So somehow you can even go to a spiritual teacher after marriage, और उससे आपका मन बड़ा उनकी प्रेजेंस में, और वो जो प्रैक्टिसेस कराते हैं आपका और आपके स्पाउस का मन बड़ा शांत होता है, आप दोनों को बहुत 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 अच्छा लगता है उनके पास जाने से. तो यस, अगेन जैसे मैंने अभी कहा कि नवामशा में साइन ऑफ पाइसिस राइजिंग हो सकता है, तो पाइसिस एंड इवन सेजिटेरियस साइन राइजिंग हो सकता है नवामशा में, क्योंकि राइजिंग इन द सेंस कि फर्स्ट हाउस में सेजिटेरियस या पाइसिस साइन है. तो क्योंकि सेजिटेरियस और पाइसिस दोनों जुपिटर रूल करते हैं. जुपिटर इज द प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर, द हायरोफेंट. एंड ये शो करता है आफ्टर मैरिज आप राइट पाथ पर चलना चाहते हो. You want to abide by the rules of the universe. You want to be on the right path. आप किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहते, कोई धोखाधड़ी नहीं करना चाहते, and you want to live a very good life. तो आप spiritual practices भी after marriage यहाँ पर करते हो. Maybe right now you are not that spiritual. That can definitely happen. But after marriage somehow spouse का भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, या फिर जिन लोगों के साथ आप हो उनका प्रभाव आप पे पड़ता है, and they add this spiritual aspect in your life. तो ये आपके अंदर चेंज यहाँ आता हुआ नजर आ रहा है, या फिर ये ऑलरेडी ये चीज है. Then we have the butterfly and the sun drop. It says hope. So after marriage there is also this thing in you which is about hope. आप हर situation में hopeful रहते हो. Again जो आपका सपोर्ट सिस्टम है ना वो काफ़ी स्ट्रांग है. आपके पीछे जो लोग खड़े हैं आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं. अगर आप हल्का सा गिरते हो या डगमगाते हो तो दे सपोर्ट यू, और उससे आपको एक होप महसूस होती है अपनी लाइफ में कि नो मैटर व्हाट आई विल कम आउट ऑफ एनी प्रॉब्लम और एनी सिचुएशन. मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा रहूँगा, हो जाऊँगा. सो देयर इज दिस होप एज वेल दैट वी कैन सी हियर आफ्टर मैरिज फॉर यू. एंड जैसे बटरफ्लाई है इसके भी कई सारे स्टेजेस होते हैं, ऐसे ही बटरफ्लाई नहीं बनती है. सो इट डज शो दैट आपके अंदर पावर टू ट्रांसफॉर्म भी है. मतलब आफ्टर मैरिज सम ट्रांसफॉर्मेशन विल डेफिनेटली कम इन योर माइंड सेट, और आपके रूटीन में भी वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एंड यू आर वेरी हैप्पी विद दैट ट्रांसफॉर्मेशन दैट कैन बी सीन. यू हैव द पावर टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. पाइल नंबर 1. Then we have the cat and the lavender. It says independence. After marriage you are very independent. Don't think कि after marriage आपकी independence छीन ली जाएगी and you will be dependent or like आपको जवाब देना पड़ेगा, या like जवाब देना पड़ेगा, एक less freedom आप feel करने लगोगे. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. यू फील वेरी इंडिपेंडेंट आफ्टर मैरिज. यू विल फील दैट आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू इन माई लाइफ. मेरे पास वो फ्रीडम है जो मेरे पास फ्रीडम बिफोर मैरिज नहीं थी. आई हैव दैट फ्रीडम नाउ. एट द सेम टाइम ये फ्रीडम एक इंडिपेंडेंट नेचर आपके अंदर लेकर आती है, आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती है. क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं होता, या फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि जंगल राज है. नहीं, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैमिली. वो भी चीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और अगेन आप इंडिपेंडेंट फील करते हो हर काम में. आपको जो है लाइक यू आर इंडिपेंडेंट, योर करियर इज गोइंग वेल, यू हैव द अमाउंट ऑफ मनी जो आपको चाहिए अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए. यू हैव दैट काइंड ऑफ मनी विद यू. आपको अपने स्पाउस से वो मनी नहीं मांगना पड़ेगा, आपके पास वो मनी होगा, अपने लिए मनी होगा. दैट कैन बी सीन एंड यू आर एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट. जिस भी एस्पेक्ट में आप इंडिपेंडेंस चाहते हो ना, उस एस्पेक्ट में आपको यहाँ पर इंडिपेंडेंस मिलेगी ही मिलेगी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर क्या डेस्टाइन इवेंट्स है या चेंजेस हैं जो होंगे आफ्टर मैरिज फॉर पाइल नंबर 1. सो वी हैव द सोल अवेकनिंग कार्ड. ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल चीज भी है in your life which is going to happen after marriage. Maybe right now you are not so spiritual, not so religious, या फिर even if you are spiritual or religious इतना ज़्यादा नहीं. But after marriage you will be like, I want to be religious or I want to be spiritual. मुझे वो सोल अवेकनिंग चाहिए, मुझे वो कॉन्शियसनेस और स्ट्रॉन्ग करनी है अपने आप में. तो लाइक यू विल स्टार्ट टू पुट कॉन्शियस एफर्ट्स अबाउट इट आफ्टर मैरिज. दैट कैन बी सीन. और आपके घर में काफ़ी सारे क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं आफ्टर मैरिज. यू आर बाइंग मैनी क्रिस्टल्स. जहाँ पर भी आप जाते हो, जिस जगह पर भी आप जाते हो, वहाँ से आप क्रिस्टल खरीद के आते हो, या फिर कोई स्पिरिचुअल या फिर कोई मिस्टिकल चीज़ आप खरीद के लेकर आते हो एज अ सुवेनियर एटसेट्रा. तो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है.
All right, so these are the big events or changes or destined events which are going to happen after your marriage, pile number 1. And yes, again, जो नक्षत्र information है, zodiac sign information है, planetary placements जो आपके birth या फिर D9 नवांश chart में I feel कि वो यहाँ पर placements होंगी. Do let me know in the comment section below how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Let me know. And also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the flower card. Here it says be honest with yourself. Let's get started with your reading now. So big events which are gonna happen after pile number 2's marriage, destined events, changes which are gonna happen after pile number 2's marriage. तो क्या events हैं, क्या changes हैं पाइल नंबर 2 की मैरिज के बाद? Okay, we have the heart card, we have love here, okay, and we have also the number 8. So it literally can be a love marriage file number 2 for you, or it can be even arranged. And वो एक love, romance, understanding जो है arranged marriage में भी होगा. You will feel that love, understanding with your spouse. You will feel that they are taking care of you, and they open this heart chakra. They open your heart. They really take care of you, और आप भी उनका वो टेक केयर यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं. एट द सेम टाइम एक सेंस ऑफ फ्रीडम भी यहाँ पर फील हो रहा है विद दिस बलून हेयर. एक सेंस ऑफ फ्रीडम यहाँ पर फील हो रहा है जो आप और आपके स्पाउस दोनों फील करेंगे. एक सेंस ऑफ फ्रीडम, लाइक many people feel that after marriage they will have less freedom or maybe no freedom. तो ऐसा situation आपके साथ नहीं है pile number 2, और ऐसा होता भी नहीं है. Usually like people feel that they have less freedom, but it's not the case anymore. We are living in 21st century. So यहाँ पर जो है यू विल फील वेरी फ्री. यू विल फील कि येस आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट. मतलब एक सेंस ऑफ फ्रीडम जो है, जिस भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में वो आपको फ्रीडम चाहिए, वो फ्रीडम आपको यहाँ पर मिलेगा. दैट कैन बी सीन. एट द सेम टाइम एक लव, एक अंडरस्टैंडिंग भी आपको अपने स्पाउस के थ्रू मिलेगी. एंड देन वी हैव, एंड ऑल्सो एक ये भी बात है दैट यू कैन ट्रैवल बाय एयर many times after marriage. Just after marriage कई सारे यहाँ पर ट्रैवल्स होंगे, वो भी बाय एयर, और वो भी ऐसी जगहों पर जो लव के बारे में है, या फिर जहाँ पर यूजुअली हनीमून कपल या एक हनीमून के लिए एक कपल जाता है ट्रैवल के लिए. तो उन जैसी उन जगहों पर आप यहाँ पर जाते हुए नज़र आ रहे हो, जैसे मालदीव्स और मे बी पेरिस, और कुछ ऐसी जगह जो रोमांस के लिए. और अगर आपके लिए रोमांस लास्ट वेगस जैसा रोमांस आपको चाहिए, देन यू मे इवन गो टू वेगस. तो बेसिकली ऐसी जगह जहाँ पर कपल्स ज़्यादा जाते हैं, वैसी जगहों पर आप ट्रैवल करोगे. और इफ़ यू आर इन जस्ट यू आर गोना गो टू अ माउंटेन रीजन, और अगेन इंडिया में अगर आप ट्रैवल करते हो तो इट कैन इवन बी शिमला, इट कैन इवन बी हिमाचल प्रदेश, इट कैन बी लाइक these places. all right, that can even happen. बट जो भी हनीमून पीरियड, हनीमून फेज में जो कपल्स जाते हैं, उन जगहों पर आप ट्रैवल करोगे, वहाँ पर आपको बहुत सारे कपल्स भी दिखेंगे. दैट कैन हैपन. एंड यहाँ पर भी वी हैव द माउंटेन, सो यू कैन ट्रैवल नियर माउंटेन्स और ट्रैवल ऑन अ माउंटेन. मतलब माउंटेन रीजन्स में आप ट्रैवल कर सकते हो, और वेयर दे आर टॉल बिल्डिंग्स एज वेल, यू कैन ट्रैवल देयर विद योर स्पाउस जस्ट आफ्टर मैरिज. एंड यहाँ पर माउंटेन ऑब्स्टेकल्स का यहाँ पर कार्ड है. नॉट रेडी लाइक हम यहाँ पर पिक्चर पर ज़्यादा ध्यान देंगे. हम यहाँ पर इतना ज़्यादा इस पर
जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान नहीं देंगे. वी आर गोना जस्ट गो विद व्हाट वी फील राइट नाउ. सो व्हाट आई फील इज़ कि यहाँ पर कुछ रोड ट्रिप्स भी होंगी जस्ट आफ्टर मैरिज. बट आई डू फील कि आप जिस जगह पर रहते हो ना, पाइल नंबर 2, उस जगह से आपको दूर जाना पड़ेगा टू लिव विद योर स्पाउस. एंड दैट ऑफ कोर्स कैन बी अ लिटिल ऑब्स्टिकल फॉर यू कि you have to move your home, you have to shift your home to a different place, to a different far away place. आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी जा सकते हो, एक स्टेट, एक सिटी से दूसरी स्टेट या सिटी भी मूव करना पड़े आपको अपने स्पाउस के साथ. तो ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है. इट्स लाइक इवन इफ यू आर अ मेल देन ऑल्सो द सेम थिंग. Irrespective of your gender, pile number 2, you have to leave your homeland. It can again because of your career. आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ कहीं और किसी और जगह ज़्यादा बेटर मिलती है. बट आफ्टर मैरिज आप अपने होमलैंड में नहीं रहते हुए नज़र आ रहे हैं. इनफैक्ट जैसे बलून कार्ड भी जो है, ये हार्ट कार्ड भी जो है, इसके अंदर ऑल्सो लाइक वी सी की बलून बस जा रहा है, मूवमेंट में है. So there is of course travel just after marriage and there is change of scenery, change of place of living after marriage. तो इस चीज़ की इंडिकेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है. And then we have the angel numbers. It says confirmation, the spot. So and again tall buildings New York में भी है. So we have New York here. So yes, many of you can even travel to New York just after marriage, or maybe you start to live in New York after marriage. और आपको कई सारे again यहाँ पर नंबर्स भी दिख सकते हैं. जस्ट लाइक ये रिसीट है, तो यहाँ पर रिसीट पर आपको 12 या ऐसे कुछ नंबर्स भी सिमिलर 11 ऐसे देखने को मिले व्हेन यू आर ऑन दैट हनीमून पीरियड विद योर स्पाउस. और कहीं ना कहीं उस हनीमून फेज में आपको अपने स्पाउस के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को भी मिलती है. इट कैन लिटरली बी an arranged marriage for you, pile number 2, and you are trying to get to know your spouse. और इस वजह से आप कई जगह घूमने भी जाते हो. एंड ऑफ कोर्स इस वजह से जहाँ पर भी आप जाते हो तो उसकी रिसीट, उसका जो बिल होता है उस पर वो बिल्स आपके पास बहुत सारे इकट्ठे हो जाए. एंड आई ऑल्सो फील कि आप में से कुछ लोग उसकी स्क्रैप बुक भी बनाओ. जहाँ जहाँ आप गए थे उसकी पोलरॉइड पिक्चर निकाल के उसकी स्क्रैप बुक भी बनाओ आप. दैट कैन इवन हैपन. एंड समथिंग मोर, कोई बिग इवेंट्स, कोई डेस्टाइन इवेंट्स, कोई चेंजेस आफ्टर मैरिज, वो क्या हैं? वी हैव पीस कार्ड, वी हैव हार्मनी. So I do feel that after marriage there is a lot of peace and harmony in your life for sure. At the same time lot of, जहाँ पर भी आप रह रहे हो, there is lot of greenery there. एंड जो आपका घर होगा आफ्टर मैरिज वो काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक हो सकता है. वहाँ पर पेंटिंग ज़्यादा लगी हो सकती है, या फिर वॉल पेपर्स बड़े ब्राइट कलर के हैं, या फिर आपने खुद जो है वॉल पर पेंट करा है, आपने खुद आर्टिस्टिक एबिलिटी वहाँ पर अपने घर पर जो है आफ्टर मैरिज वहाँ दिखाई हुई है वॉल्स पर, आपने खुद पेंटिंग्स करी है. दैट कैन इवन हैपन विद ब्राइट कलर्स और व्हाटएवर कलर यू फील लाइक. तो काफ़ी एक आर्टिस्टिक घर आपका यहाँ नज़र आ रहा है. इफ़ एनी वन कम्स टू योर होम दे कैन से कि ये घर एक आर्टिस्ट का है. सो दिस इज समथिंग विच यू आर गेटिंग. तो चेंजेस जो है वो यही है कि यू आर नॉट समवन लाइक पाइल नंबर 2, यू आर नॉट समवन जो ये कहेगा कि क्लासी दिखना चाहिए घर, और ब्राइट कलर्स की जगह जो है थोड़े से वाइट सिंपल कलर्स होने चाहिए. लाइक यू आर नॉट दैट पर्सन. आफ्टर मैरिज यू आर मेकिंग योर होम एन आर्टिस्टिक होम. आपके घर पे बहुत सारे ब्राइट कलर्स होंगे और बहुत सारी एक पिक्चर वॉल भी हो सकते हैं. उस जगह उस पिक्चर वॉल पे बहुत सारी पिक्चर्स होगी. आप जहाँ जहाँ भी ट्रैवल करोगे वहाँ जो आपने पिक्चर्स क्लिक करी है वो सारी आप उस वॉल पर लगाओगे, और अपने जो रेफ्रिजरेटर है उस पर मैग्नेट्स लगा सकते हो जो आप खरीद के लेकर आए थे उन डिस्टेंट फार अवे फॉरेन प्लेसेस से. बट बहुत आर्टिस्टिक घर यहाँ पर नज़र आ रहा है. आर्टिस्टिकनेस जो आर्टिस्टिक एबिलिटी है ना आपकी, वो यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रही है आफ्टर मैरिज. सो यू आर अनलॉकिंग योर आर्टिस्टिक स्किल्स आफ्टर मैरिज. इट कैन इवन हैपन पाइल नंबर 2 दैट इन नवांशा चार्ट, जो कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज या लाइफ आफ्टर द एज ऑफ 35 को शो करता है, सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ को शो करता है, उसके अंदर वीनस और मर्करी का कंजंक्शन हो या फिर वीनस मर्करी सन कंजंक्शन हो. तो ये कंजंक्शन यही शो करता है कि आपकी आर्टिस्टिक एबिलिटी और बढ़ गई है. शायद ये कंजंक्शन आपके मेन बर्थ हॉरोस्कोप में नहीं था पर आपके नवांशा चार्ट में है. तो जस्ट आफ्टर मैरिज और जस्ट आफ्टर द एज ऑफ 35 ये आप अनलॉक करोगे अपनी लाइफ में. वीनस है क्रिएटिविटी, डिजाइनिंग, ब्यूटी एंड आर्टिस्टिक स्किल्स
एज वेल कलर कॉम्बिनेशन, ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा, ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, तो ये सबकी समझ जो है वीनस है। मर्करी स्किल्स ऑफ हैंड्स है, मर्करी हमारी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल भी है, मर्करी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन है, और सन जो है वीनस और मर्करी की क्वालिटीज को और ब्राइटन अप कर रहा है। तो कहीं ना कहीं स्किल्स ऑफ हैंड्स जो है वो आपके यहाँ पर इंप्रूव नजर आ रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी ब्यूटी डिजाइनिंग, ये स्किल्स जो है काफी इंप्रूव्ड नजर आ रही है, आपका खुद का फैशन सेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड नजर आ रहे हैं। और क्योंकि सन को वीनस को सन लाइट दे रहा है, तो वीनस इज ऑल्सो लव रोमांस, तो आपका लव रोमांस और ब्लूम कर रहा है, दैट कैन बी सीन। और वो एक, अगर आप अरेंज मैरिज भी करते हो तो इट्स नॉट गोना बी लाइक, आप ऐसा नहीं फील करोगे कि एक अरेंज मैरिज, यूर गोना फील लाइक दैट मैं इस पर्सन को बहुत सालों से जानती हूँ, बट शायद आप सिर्फ 1 साल से या फिर 6 महीने से इस पर्सन को जानते हो, बट यू विल फील लाइक कि मैं इस पर्सन को, अपने स्पाउस को बहुत समय से, बहुत सालों से जानती हूँ। तो विद सन वीनस कंजंक्शन ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि अगेन सन जो है वीनस के लव रोमांस को और ब्राइटन अप करेगा, अंडरस्टैंडिंग को और लाइट देगा, उसे स्पॉटलाइट देगा और वीनस को ब्राइटन अप करेगा, यानी आपके मन में वो लव रोमांस और आप स्पाउस के मन में आपके लिए वो अंडरस्टैंडिंग जो वो ज़रूर होगी। तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है आफ्टर मैरिज। यहाँ पर और क्या इंफॉर्मेशन है फॉर पाइल नंबर 2? एंड यस, देयर इज दिस पीस एंड हार्मनी एट योर होम। घर पर आपको जो है वो सुकून वो महसूस होता है आफ्टर मैरिज। मे बी बिफोर मैरिज ऐसा नहीं है फॉर यू पाइल नंबर 2। वो जो घर का सुकून जो चाहिए होता है वो शायद आप फील नहीं करते हो अभी अपने घर पर, बट आफ्टर मैरिज जो आपका घर होगा वहाँ पर आप पीस, हार्मनी, हैप्पीनेस, रेस्ट वो आप महसूस करोगे, वेल रेस्टेड आप महसूस करोगे। देन वी हैव द impartiality. So you, and again this person is holding paint here, like in both the hands this person is holding paint. So I told you this thing, अभी हम इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि आप अपने घर को खुद पेंट कर सकते हो, वो भी एक आर्टिस्टिक वे में, एक सुंदर सा आप खुद पेंट करो। आप खुद वॉलपेपर वगैरह शायद ना लेकर आओ, या फिर आप में से कुछ लेकर भी आ सकते हैं, बट आई फील कि आप में से काफ़ी लोग जो पेंटिंग, ड्राइंग, इस चीज़ में एकदम से इंटरेस्ट आपका जाग जाएगा, आर्टिस्टिक स्किल्स आपकी एकदम से जाग जाएगी और आप खुद हर चीज़ जो है घर को सजाना वगैरह ये सब करना पसंद करोगे। एक आर्टिस्टिक स्किल जो है आपके अंदर जाग रही है, ये आपके अंदर एक चेंज आ रहा है। इम्पार्शियलिटी का कार्ड है ये भी शो करता है कि आप अपने घर में, आप आफ्टर मैरिज अपने घर में इम्पार्शियलिटी फील नहीं करने वाले हो। बीइंग अ फीमेल, यू गोइंग टू योर स्पाउसेस प्लेस, यू आर नॉट गोना फील लाइक योर स्पाउसेस पेरेंट्स आर बीइंग इम्पार्शियल, यू आर नॉट गोना फील दैट वे। एंड अगर आप मेल हो, अगेन इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, जब आप एक दूसरे के पेरेंट्स के घर जाते हो तो आप ऐसा इम्पार्शियल फील नहीं करोगे, आई मीन पार्शियल फील नहीं करोगे कि वो लोग आपके मतलब पार्शियल बिहेवियर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दे आर गोना बी इम्पार्शियल, इन लॉज आर गोना बी इम्पार्शियल, दैट कैन बी सीन। एंड नेक्स्ट वी हैव the self-worth and we have the seat of power as well. तो भाग्योदय ऑफ करियर, भाग्योदय ऑफ लाइफ जो है वो आफ्टर मैरिज आपके लिए होता है पाइल नंबर 2। आपको अपनी सेल्फ वर्थ का पता लगता है कि आप कितने वर्दी हो। मे बी जो आपके अभी तक जो रिलेशन्स रहे हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप है, परिवार के साथ जो रिलेशनशिप है, आपको ऐसा शायद महसूस नहीं हुआ, उन्होंने शायद आपको ऐसा महसूस नहीं कराया आपकी आप कितने वर्थ इट हो, वो उन्होंने महसूस नहीं करा। बट योर स्पाउस एंड योर लाइफ आफ्टर मैरिज मेक्स यू रियलाइज योर सेल्फ वर्थ। दिस समहाउ लाइक योर मैरिज बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, स्पाउस बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, really takes care of you. एंड अगेन लियो जो है वो राइजिंग हो सकता है नवांशा में। लियो जो है एक स्टेटस को शो करता है, किंगली स्टेटस को शो करता है, सीट ऑफ पावर को शो करता है, क्योंकि मागा नक्षत्र है लियो में, विच इज द सीट ऑफ पावर। लियो एक रीगल रॉयल जो है साइन है, और मागा भी रीगल रॉयल नक्षत्र है। तो समहाउ आफ्टर मैरिज सडनली यू गेट अ प्रमोशन, स्पाउस गेट्स अ प्रमोशन,
बट कहीं ना कहीं अपने अंदर भी, मन से भी आपको एक सेल्फ वर्थ अपनी महसूस होती है, दैट कैन बी सीन. एंड अगेन यू कैन गो टू माउंटेनियस रीजन्स, या फिर माउंटेनियस रीजन्स भी, या फिर जहाँ पर पानी बहुत है बट एक ठंडी जगह पर आप जा सकते हो. पाइल नंबर 2 फॉर योर ट्रैवल्स. जस्ट आफ्टर मैरिज जो आप ट्रैवल करो वो ठंडी जगहों पे करो, दैट कैन हैपन. बट मैनी ऑफ यू अगेन कैन गो टू प्लेसेस लाइक विच आर हॉट, which are near water body, which are near ocean. तो वो भी चीज़ हो सकती है. बट आप में से काफ़ी सारे लोग जो है जस्ट आफ्टर मैरिज ट्रैवल एक ठंडी जगह पर करते हुए नज़र आ रहे हो, बिकॉज वी हैव द माउंटेन्स, वी हैव द स्नो हेयर, दैट्स वाई. एंड या सो नेक्स्ट यहाँ पर जो है क्या इंफॉर्मेशन है पाइल नंबर 2 के लिए. क्या वो बिग इवेंट्स है जो कि होने वाले आफ्टर मैरिज, डेस्टाइन इवेंट्स है, चेंजेस है जो आफ्टर मैरिज होंगे पाइल नंबर 2 के लिए. Alright, so we have the purification card here. So I feel with the purification card that you are gonna purify, या फिर एक तरह से you are gonna polish something in you. आप कहीं ना कहीं अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स को पॉलिश कर सकते हो, या फिर कोई और स्किल जो है आपके अंदर उसको आपको पॉलिश करने का मौका मिलता है, उसको और अच्छा बनाने का आपको मौका मिलता है. और ये प्योरिफिकेशन कार्ड ये भी शो करता है दैट आफ्टर मैरिज यू आर मोर ऑप्टिमिस्टिक. आपके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आप ज़्यादा अच्छा महसूस करते हो. आप somehow spouse really boost your confidence, motivates you. आपका सन मून राइजिंग वीनस या जुपिटर जो है 7th लॉर्ड धाराकार का जो है वो जो है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में हो सकता है, पुष्य नक्षत्र में हो सकता है, या फिर इट कैन इवन बी इन पुनर्वसु नक्षत्र. तो क्योंकि धाराकार का स्पाउस सिग्निफिकेट रहा है प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट है, वो जो भी प्लैनेट होगा या फिर वीनस या जुपिटर इन नक्षत्रों में हो, तो स्पाउस इज अ नेचुरल बोर्न मोटिवेशनल स्पीकर एंड एडवाइजर. वो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे, एडवाइस देंगे. तो दैट कैन एक्चुअली हैपन. देन वी हैव the moth and the eucalyptus. It says an ending. So yes, there are some things which are gonna end in your life. I feel वो end जो है वो हारमनी लेकर आया, क्योंकि मैं इस कार्ड को इस पीस हारमनी के कार्ड के नीचे रखने वाली हूँ. तो आई डू फील कि वो एक पीस और हारमनी यहाँ पर आ रही है. लाइक इन लाइफ जो वो एक हार्डशिप्स वाला टाइम था वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है, और एक लग्जरी टाइम पीरियड जो है वो यहाँ पर अब शुरू हो गया आफ्टर मैरिज. एक आपने लैडर जो है वो क्लाइंब करी है, आपने एक पौड़ी जो एक सीढ़ी जो है वो क्लाइंब करी है, और अब आप वो पीस और हारमनी की तरफ जा रहे हो. जो आपकी सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ है ना, वो फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ से बहुत बेटर है, बहुत अच्छी है. इनफैक्ट जो आपने धक्के, जो आपने मुश्किलों का सामना करा है अपनी फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में, वो आप नहीं फेस करोगे. बेटर हो जाएगी लाइफ, अच्छी हो जाएगी आफ्टर मैरिज या इन द सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ आफ्टर द एज ऑफ 35. देन वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. यस, अभी हम इसी की बात कर रहे थे, हम घर की सुकून की बात कर रहे थे. आपको घर में सुकून महसूस होगा, रेस्ट महसूस होगा, और आपके पास एक मी टाइम बहुत होगा. इट्स नॉट कि आफ्टर मैरिज यू हैव नो मी टाइम और यू हैव नो पर्सनल स्पेस, ऐसा नहीं है. आपके पास वो मी टाइम होगा, एक रेस्ट टाइम होगा, एक सेल्फ टाइम होगा, जहाँ पर आप वो चीज़ कर पाओगे जो आप करना चाहते हो. जो आप वॉल पर पेंट करोगे उसके लिए भी तो समय चाहिए ना, उसके लिए भी तो आइडियाज़ इकट्ठे करोगे. तो उस आइडियाज़ इकट्ठे करना, आपको साइलेंस में कुछ देर बैठना पड़ेगा ना, सोच विचार करोगे ना, तो आपके पास वो सोच विचार करने का समय होगा. आर्टिस्टिक स्किल्स भी हम तभी अपनी इन्हांस कर सकते हैं जब हमारे पास समय हो. अगर समय ही नहीं हुआ तो कैसे होगा फिर सब कुछ. हम अपनी आर्टिस्टिक एबिलिटी को कैसे इन्हांस कर सकते हैं, हम अपनी हॉबीज़ पर कैसे ध्यान दे सकते हैं. थोड़ा फ्री टाइम होगा तभी देंगे ना. तो यू विल हैव दैट फ्री टाइम आफ्टर मैरिज, मी टाइम आफ्टर मैरिज, और आपके घर में आपको सुकून, शांति वो ज़रूर महसूस होगी जो आपके इनर चाइल्ड को हील करती है, जो आपकी इनर सेल्फ को हील करती है. और ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स स्पेशली हीलिंग कार्ड है, तो आप हील यहाँ पर बहुत जल्दी हो गए आफ्टर मैरिज. जो आपके ट्रॉमाज रहे, बिकॉज आई डू फील दैट यू लिव्ड अ वेरी टफ लाइफ और यू आर लिविंग अ टफ लाइफ बाय नंबर 2, बट आफ्टर मैरिज ये टफ लाइफ एक पीसफुल लाइफ में कन्वर्ट होगी और आप बड़ा वैल्यू करोगे अपनी मैरिज को.
आप बहुत वैल्यू करोगे अपने रिलेशनशिप विद स्पाउस, आप बहुत वैल्यू करोगे उस शांति की जो आप अपने घर में वो महसूस करोगे. एंड आई डू फील दैट यू आर नॉट रियली लिविंग विद योर इन लॉज. व्हाट आई फील इज दैट यू एंड योर स्पाउस आर लिविंग इन अ सेपरेट हाउस टुगेदर, क्योंकि आप और मतलब आपके पेरेंट्स और स्पाउस के पेरेंट्स कहीं और रहते हैं और आप लोग कहीं और रहते हो, मतलब डिफरेंट सिटी डिफरेंट स्टेट में रहते हो. दैट कैन बी सीन एंड यू हैव दैट मी टाइम, यू हैव दैट फन टाइम जो आप अपने साथ वो समय बिताते हो. एंड यू फील वेरी एनर्जाइज, यू फील वेरी गुड विद दैट. आपके लिए वैसे मी टाइम बहुत ज़रूरी है पाइल नंबर 2, टू फील सेन, टू फील गुड. आपके लिए मी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर क्या बिग इवेंट्स है, क्या चेंजेस हैं जो आफ्टर मैरिज होंगे. Big events, changes after marriage for pile number 2. For pile number 2. Okay. We have intention and it says staff, pyrite. So what I feel, especially with the staff here and with the scenery, is that वैसे जो पायराइट होता है वो बहुत शाइनी स्टोन क्रिस्टल होता है, बड़ा ही शाइनी, बहुत सुंदर दिखता है वो. तो somehow your beauty is maybe enhancing, या तो आपकी physical beauty या फिर your inner beauty is actually becoming very beautiful. आपको अपने ऊपर जो है, आप अपने ऊपर बहुत सारा समय लगाते हो, आप अपनी फिटनेस की तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हो, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हो, और कहीं ना कहीं आपका इंटेंशन एक हैप्पी लाइफ, एक हेल्दी लाइफ जीना बनता है. मे बी अभी आपको इंटेंशन नहीं है, इस वजह से आपका सिर्फ और सिर्फ अभी जो फोकस रहता है ना पाइल नंबर 2, वो सिर्फ अपने करियर पर है कि मैं कैसे अर्न करूँ, मैं क्या करूँ ऐसा जिससे मुझे अर्निंग हो. सिर्फ आपका इस चीज़ पर फोकस है. वेयर एज आफ्टर मैरिज आपका फोकस जो एक हेल्दी लाइफ जीने पर हो जाता है. मेंटली भी और फिजिकली भी आप एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो. एंड जब आप अपने बॉडी को, जब आप अपने आप को समय देते हो, तो यू शाइन लाइक द पायराइट, यू शाइन लाइक द यू नो कोहिनूर, what do we say, कोहिनूर or what? I'm so sorry. मैं like don't again quote this on me that I don't know how to pronounce the precious diamond, but yeah नहीं आता मुझे pronounce करना, so sorry. और हाँ, वैसे लाइक हेयर विद दिस कार्ड आई डू फील कि आपको जेम स्टोन्स का काफ़ी ज़्यादा भी शौक हो सकता है आफ्टर मैरिज, और मे बी राइट नाउ एज वेल. यू मे वॉन्ट टू वियर द बेस्ट जेम स्टोन एवर, यू वॉन्ट टू गेट द यू नो द रियल जेम स्टोन हेयर. अगेन नागारूल नक्षत्र लाइक अश्लेषा, रोहिणी, मृगशिरा, इसमें आपका सन मून राइजिंग आत्मा कारका हो सकता है, क्योंकि ये नागारूल नक्षत्र है. नागाज लिव्ड इन नागलोका, सो दे हैड रियल प्रेशियस स्टोन अवेलेबल. तो आप भी नकली ज्वेलरी नहीं पहनना चाहते, असली गोल्ड और उसके अंदर जो रियल जेम स्टोन्स है, जो बहुत अच्छे जेम स्टोन्स है, आपको उसको पहनने का शौक होगा. आपके घर में भी बहुत सारे क्रिस्टल्स रखे होंगे, और छोटे साइज के क्रिस्टल नहीं, बड़े साइज के क्रिस्टल. मे बी यू हैव दिस सिट्रीन और इवन रोज क्वार्ट्स और इवन एमेथिस्ट, इस टाइप के स्टोन्स, वो भी बड़े बड़े जो स्टोन्स होते हैं विच आर एक्सपेंसिव, तो आप वो अपने घर में भी रखो. एंड आई डू फील कि आपके पास हेल्प भी बहुत है आपके घर में, यानी स्टाफ या जो हाउस हेल्प होती है वो भी है, जिसकी वजह से आप घर को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हो. यू ट्रीट योर होम लाइक अ पैलेस एंड यू ऑल्सो ट्रीट योर बॉडी लाइक अ पैलेस. तो बहुत एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर आपका ध्यान है कि यू विल फील है कि मैंने सारी उम्र अभी तक अपनी करियर सेट करने में लगा दी, या मैंने मनी अर्न करने में लगा दी, वो पोजीशन की तरफ जो मैं भाग रही थी उस पोजीशन को पाने में लगा दी. बट नाउ आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ. अब मुझे अपने ऊपर ध्यान देना, तो आप अपने ऊपर यहाँ पर ध्यान दे रहे हो, आपको अपनी सेल्फ वर्थ का अंदाजा हो रहा है, पता लग रहा है, एंड यू फील वेरी लव्ड. अगर दूसरा हमें उंगली करता रहे कि तुम खराब हो, तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है, तो कई बार हमारी खुद की पॉजिटिविटी बैठ सी जाती है, थक सी जाती है, परेशान हो जाता है. पर अगर दूसरा हमें अप्रिसिएट करना शुरू करे, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, मोटिवेट करे, तो बिल्कुल उसका जो इफ़ेक्ट है हम पे कितना स्ट्रॉन्ग पड़ता है. अगर हमें कोई 4 अच्छी बात ही कह दे, हमें हमारी थोड़ी तारीफ ही, हमें अप्रिशिएट करे, हमें हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करे, तो उससे हमारा मन कितना खुश होता है.
हमें अपनी सेल्फ वर्थ का अंदाज़ा शुरू हो जाता है होना, एक सपोर्ट मिल जाता है हमें एक बार के लिए, हम संभल जाते हैं उस टाइम, और वो जो संभल गए ना उस टाइम पर, वही जो है आपकी हीलिंग कर देता है। यू फील रेस्टेड, यू फील हील्ड, और फिर उसके बाद जो है आप खुद अपने एक्शन लेना शुरू करते हो। एक बार गाड़ी जो है वो बंद पड़ जाए तो उसको धक्का मारना पड़ता है, तो उसी तरह आपकी गाड़ी भी बंद हुई यहाँ नज़र आ रही है, बट आफ्टर मैरिज वो धक्का, यानी कि वो मोटिवेशन आपको मिलती है, एक अप्रिसिएशन आपको मिलती है, तो आपकी गाड़ी चल पड़ती है। तो अगर हल्की सी रुकने भी लगे तब भी आप अपने आप फिर रीस्टार्ट होना शुरू हो जाओगे। दैट कैन बी सीन है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो ज़्यादा चेंज है या जो बिग इवेंट्स है, डेस्टाइन इवेंट्स है, वो आपके इंटरनल होंगे, और वो जो इंटरनल चेंज होगा वो बाहर दिखेगा फिर, यानी आपके अगेन अगर आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, अगर आप बहुत समझदार पर्सन हो, तो वो आपके कर्मों में वो समझदारी नज़र आनी शुरू होगी। सुलझा हुआपन या अंदर का जो सेटिस्फैक्शन या सुलझापन है, यानी आप उलझते नहीं हो, वो फिर आपके एक्शंस में दिखना शुरू होगा, वो आपके घर में दिखना शुरू होगा। अगर मन से आप उलझे हो तो आपका घर बिखरा होगा, पर अगर आप मन से सुलझ गए हो तो आपका घर भी जो एक नीट क्लीन एकदम परफेक्ट कंडीशन में होगा। आपके पास हाउस हेल्प भी यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रही है, एंड यू हैव अ वेरी गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल विद यू, और भी आपके पास क्रिएटिव स्किल्स है। तो इस टाइप के चेंजेस, इंटरनल चेंजेस, और फिर वो एक्सटर्नल चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। पहले इंटरनल चेंज होगा आफ्टर मैरिज, फिर एक्सटर्नल चेंज आप अपनी लाइफ में लेकर आओगे आफ्टर मैरिज। एंड अगेन आफ्टर मैरिज यू आर नॉट लिविंग इन योर होमलैंड, यू आर लिविंग फार अवे फ्रॉम योर होमलैंड विद योर स्पाउस, irrespective of your gender. That can be seen here, and you again travel a lot just after marriage. That can be seen. And again nakshatra की अगर हम बात करें तो rising जो है, it can be in Navamsha, your rising can be Leo, मतलब फर्स्ट हाउस में लियो हो सकता है, या फिर फर्स्ट हाउस में साइन ऑफ कैंसर हो सकता है, क्योंकि कैंसर में पुष्य नक्षत्र आता है। लियो मागा नक्षत्र है लियो में, तो मागा इज द किंग, देन पुष्य नक्षत्र जो कि कैंसर साइन में होता है, इट्स द एम्परर, बोथ हैव पावर। सो कैंसर साइन भी जो है वो राइजिंग हो सकता है नवांशा में। और आपका जो सन मून राइजिंग आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट है, वो जो है मागा नक्षत्र में हो सकता है अगेन, या उत्तर फाल्गुनी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हो सकता है, और पूर्व फाल्गुनी जो है वो वर्गो साइन में भी स्पिल करता है। तो लियो, वर्गो और आई से साइन ऑफ पाइसीज, दीज आर प्रोमिनेंट इन पाइल नंबर 2। आपका सन मून राइजिंग आत्माकार का इन साइंस में होगा। अगेन वर्गो साइन में उत्तर फाल्गुनी, हास्ता, चित्रा, और पाइसीज में उत्तर भद्रपदा, पूर्व भद्रपदा, रेवती आता है। इनफैक्ट नागारूल नक्षत्रास भी यहाँ पर प्रोमिनेंट होंगे। तो जैसा सन मून राइजिंग आत्माकार का या कोई और प्लैनेट जो है इन नागारूल नक्षत्रास में D9 चार्ट या फिर D1 चार्ट में होगा, जैसे रोहिणी टॉरस साइन में होता है, मृगशिरा जेमिनाई में होता है, टॉरस और जेमिनाई दोनों में होता है। टॉरस स्पिल करता है मृगशिरा नक्षत्र जेमिनाई साइन में, और अश्लेषा नक्षत्र कैंसर साइन में होता है, लास्ट डिग्रीज ऑफ कैंसर में होता है। तो ये भी प्रोमिनेंट प्लैनेट्स यहाँ पर होंगे। और आपका जो वीनस है, जुपिटर 7th लॉर्ड धाराकार का है प्लैनेट, वो आपका ये पुष्य, पुनर्वासु और इवन उत्तर फाल्गुनी इन नक्षत्रास में होगा। पुनर्वासु, पुष्य और उत्तर फाल्गुनी, हाँ ये नक्षत्र, क्योंकि ये प्रीचर टीचर एडवाइजर काउंसलर बनाते हैं, नेचुरल बॉर्न प्रीचर टीचर एडवाइजर काउंसलर बनाते हैं। इवन श्रावण भी, श्रावण साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न में होता है। तो इनमें आपका वीनस, जुपिटर और या फिर धाराकार का प्लेस हो सकता है। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो प्लेस्ड हो सकता है इन नक्षत्रास में। So yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 2. Do let me know how this reading resonates with you astrologically, emotionally, and also write angel blessing in the comment section below. And yeah, do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. If you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy.
Hello, pile number 3. So, this is your reading. You chose the Clover card here. Release your guilt. You know what? जैसे अगर हम इसका C निकाल दे, so it's the lover. So, yeah, let's get started with your reading now. So, यहाँ पर हम मेन जो है ओरेकल से शुरू करेंगे. ओरेकल डेक से शुरू करेंगे. यूजुअली हम टैरो से शुरू करते हैं, बट दिस टाइम वी आर गोना स्टार्ट विद ओरेकल हेयर कि क्या बिग इवेंट्स जो हैं वो पाइल नंबर 3 की लाइफ में होंगे. डेस्टाइन इवेंट्स या चेंजेस आफ्टर मैरिज. पाइल नंबर 3 की लाइफ में क्या चेंजेस हैं या डेस्टाइन इवेंट्स है, क्या वो बिग इवेंट्स है जो आफ्टर मैरिज होंगे. पाइल नंबर 3. Alright, we have the clouds here, we have distractions. So what I feel here with clouds is that there can be again some overseas travel, by air travel just after marriage. And I feel कि आप after marriage काफ़ी सारे foreigners को दोस्त बनाते हो. Suddenly I feel this because we have the number 11. Number 11 represents community. तो लाइक माइंडेड कम्युनिटी जो है वो आपको फॉरेनर्स के थ्रू मिलेगी, जो मे बी जो लोग आपके कास्ट, आपके कम्युनिटी के नहीं हैं या फिर आपके रेस के नहीं हैं, नेशनैलिटी अलग है, तो उन लोगों के साथ जो फॉरेनर्स हैं उनके साथ आपका माइंडसेट मिलेगा. उनको आप अपना दोस्त बनाओगे आफ्टर मैरिज. कहीं ना कहीं जहाँ पर भी आप घूमने जाओगे आफ्टर मैरिज विद योर स्पाउस, कोई ना कोई ट्रैवल ज़रूर है जस्ट आफ्टर मैरिज. और ये चीज़ कॉमन है इन योर पाइल एज वेल. मतलब पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 में भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल है जस्ट आफ्टर मैरिज. आपके कार्ड में भी, आपकी पाइल में भी बहुत सारा ट्रैवल है जस्ट आफ्टर मैरिज. और आप जब ट्रैवल करते हो तो आप बहुत सारे दोस्त भी बनाते हो. Somehow, even if you're an introvert, pile number 3, you're making friends, you're becoming friends with people who are foreigners. And your spouse can say that they're distracting you from me. Like your spouse can say कि you talk about them a lot, you don't talk to me that much, but it's not really a jealous kind of problem, but I feel कि your spouse can say that you're being distracted. आप बहुत ज़्यादा distracted हो, उनकी तरफ आपका ज़्यादा ध्यान है, मेरी तरफ ध्यान नहीं है. बट स्पाउस भी जो है बहुत सारे दोस्त बनाते हैं जो आपके फॉरेनर्स हैं. And I do feel with the clouds card, you and your spouse somehow after coming back home are so busy with each other. एक तरह से एक अंडरस्टैंडिंग जो है और स्ट्रॉन्ग बनती है आफ्टर ट्रैवलिंग टुगेदर, दैट यू शेयर एवरीथिंग विद ईच अदर. कहीं ना कहीं आपका ध्यान आफ्टर कमिंग बैक होम सिर्फ एक दूसरे पर रहता है, किसी और पर नहीं रहता है. देन एक सेंस ऑफ कंफर्ट आपको एक दूसरे से फील होना शुरू होता है आफ्टर ट्रैवलिंग टुगेदर. देन वी हैव लाइटनिंग डिस्ट्रप्शन हेयर एज वेल. वी हैव द प्लेन, राइट? सो यू आर ट्रैवलिंग बाय एयर जस्ट आफ्टर मैरिज विद योर स्पाउस. लाइटनिंग डिस्ट्रप्शन, आई फील के यहाँ पर ऐसा भी होगा जस्ट आफ्टर मैरिज जब आप ट्रैवल करने जाओ तो लाइक मे बी जो प्लेन टिकट है या मतलब बोर्ड कर रहे हो आप, प्लेन बोर्डिंग टाइम चल रहा है, लाइक उस समय पर कोई प्रॉब्लम हो, उस समय पर कोई डीले हो जाए, लाइक दिस एक्चुअली कैन हैपन. या अगेन बारिश ही आ जाए उस टाइम पर जिसकी वजह से प्लेन जो है डीले हो जाए, फ्लाइट डीले हो जाए. दैट एक्चुअली कैन हैपन हेयर फॉर यू एंड योर स्पाउस जस्ट आफ्टर मैरिज. और ऐसा कई बार भी हो सकता है. मे बी आपके साथ ये चीज़ अब भी नहीं होती है, बट आफ्टर मैरिज ये काफ़ी हो सकता है कि आपको डीले होगा ही होगा जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो. और ये डीले जो है ये ड्यू टू सम वेदर कंडीशन या जो भी, मतलब डीले होगा जब आप बोर्ड कर रहे होगे. मतलब लाइक देयर विल बी सम डीले, देयर विल बी सम डीले व्हाइल यू आर बोर्डिंग योर फ्लाइट. देयर विल बी अ डीले. और ये हमेशा होता है आफ्टर मैरिज, ये होना शुरू हो जाता है. और यू गाइज कैन बी द लास्ट वन टू go in that plane. You're the last one who's reaching the seats now. Then we have the crown card. It says personal power. आई फील कि आप अपने स्पाउस के साथ काफ़ी सारे म्यूजियम्स घूमने जा सकते हो. एंड आई डोंट नो, लाइक यू गाइज कैन इवन विजिट द फैंसी चोर बाजार in UK. You can visit that place as well because यहाँ पर एक क्राउन है. We have the museum situation going on here. We have, so yeah, you can visit that Chor Bazaar, the fanciest Chor Bazaar ever in UK.
एंड यू आर लाइक अरे ये तो चीज़ हमारी है एंड यू जोक अबाउट इट, लिटरली यू जोक अबाउट इट. वैसे दे देनी चाहिए अब तूने चीज़ें वापस. But yeah, like you see, and you and your spouse may even go to places like Egypt together, जहाँ पर आप पुरानी जो चीज़ है वो देख कर आओ, या फिर even you guys visit Rajasthan many times together. You want to know your history, you want to know your kings, you want to know कि वो कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा था, वो कैसी चीज़ें थी. तो इन सब चीज़ों, हिस्टोरिकल चीज़ों को जानने में सडनली आप और आपके स्पाउस का इंटरेस्ट जाग जाए. तो दैट कैन एक्चुअली हैपन हियर जस्ट आफ्टर मैरिज. देन वी हैव the crystals card here, achievements. So after marriage यहाँ कोई achievement होती हुई नज़र आ रही है, and ये करियर में भी हो सकता है. Again we have number 9 which represents luck and fortune. So your 7th lord can even be the 9th, can be in the 9th house in the main birth horoscope, या फिर in the Chandra Lagna as well. When we make moon the ascendant, the 7th lord is in the 9th house. So it shows a भाग्य उदय, it shows luck और fortune का rise होना, करियर का rise होना, overall life की condition improve होना, क्वालिटी इम्प्रूव होना. तो ये सिचुएशन आपके लिए होगी और आपके स्पाउस के लिए भी हो सकती है आफ्टर मैरिज. ये प्लेसमेंट आप और आपके स्पाउस के चार्ट में हो सकते हैं. एंड आफ्टर मैरिज अचीवमेंट यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है. इफ़ यू वर अनएबल टू अचीव अ पर्टिकुलर थिंग एंड यू वर लाइक कि ये अचीव मैं करूँगा उसके बाद ही मैं मैरिज करूँगा या करूँगी, तो डोंट डू दैट. लाइक पुट योर एफर्ट्स इन टू दिस थिंग. अगर आप काफ़ी समय से इस चीज़ में फेल हो रहे थे एंड यू वर लाइक कि मैं इसके बगैर शादी नहीं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो नो, एक्चुअली यू शुड गेट मैरिड एंड देन पुट एफर्ट्स फॉर दैट थिंग, क्योंकि फिर उन एफर्ट्स का गुड रिजल्ट आपको मिल सकता है, क्योंकि आपका भाग्य उदय, क्योंकि आपका लक और फॉर्चून आफ्टर मैरिज है. तो आपको डिले नहीं करना चाहिए कि ये चीज़ जो है मैं मैरिज जब होगी, नहीं, जब मैं ये चीज़ अचीव कर लूँगा या कर लूँगी तभी मैं मैरिज करूँगा. तो ऐसा करना ऐसा करना ठीक नहीं है, इसकी गाइडेंस नहीं. अगर आप ये चीज़ सोच रहे थे, यू शुड गेट मैरिड एंड देन पुट एफर्ट्स फॉर दिस, बिकॉज आपका लक और फॉर्चून आफ्टर मैरिज जो है इंक्रीज होता है एंड अचीवमेंट्स आपको होती है. अगेन इट कैन हैपन इन योर चार्ट. सेकंड फ्रॉम योर वीनस देयर कैन बी सन, और देयर कैन बी सेकंड फ्रॉम योर वीनस देयर कैन बी जुपिटर. सो जुपिटर जो है वो लक और फॉर्चून को भी शो करता है, वो करियर में आगे बढ़ना उसको भी शो करता है, वो मनी को शो करता है. और सन जो है अथॉरिटेटिव पोजिशंस को शो करता है, अथॉरिटीज़ को शो करता है, हमारी लाइफ की अथॉरिटीज़ को शो करता है, बॉसेस को शो करता है, गवर्नमेंट को भी शो करता है. सो इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, यू आर लाइक आई वॉन्ट टू गेट दिस गवर्नमेंट जॉब, और आई वॉन्ट टू गेट दिस पोजिशन, दिस मैनेजर, सीनियर मैनेजर काइंड ऑफ पोजिशन, एंड देन ओनली आई एम गोना गेट मैरिड, देन नो. ऐसा मतलब जो है आप आफ्टर मैरिज उस चीज़ को अचीव कर सकते हो, इसके ज़्यादा हाई चांसेस हैं. अचीवमेंट्स यहाँ पर नज़र आ रही है आफ्टर मैरिज. ईजी, वो भी मुश्किल नहीं, ईजी, क्योंकि क्रिस्टल्स यहाँ पर मैनिफेस्टेशन पावर को भी शो करता है. तो somehow your manifestation power improves, or somehow just luck and fortune improves and you achieve all those things. So it can happen. Pile number 3 that आपका जो सन जो आपका सेकंड फ्रॉम वीनस है वो जुपिटर हो सकता है, सन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर वीनस 5th हाउस में है तो सन या जुपिटर जो है वो अगर वीनस 6th हाउस में है तो सन या जुपिटर 7th हाउस में हो, या फिर अगर वीनस 12th हाउस में है और तो सन या जुपिटर जो है दोनों 1st हाउस में हो, तो सेकंड फ्रॉम वीनस, तो यानी कि जस्ट आफ्टर मैरिज जुपिटर या फिर सन जो है आपको सीट ऑफ पावर दे सकता है, आपको PhD करा सकता है, वो थीसिस आपके कंप्लीट करा सकता है, लक और फॉर्चून आपकी लाइफ में लेकर आ सकता है, एंड प्रमोशंस आपकी लाइफ में लेकर आ सकता है. सो डोंट जस्ट वेट कि मेरे को ये पोजीशन मिले एंड देन आई एम गोना गेट मैरिड. नो, डोंट वेट फॉर दैट. इफ़ यू आर इन अ मैरिजेबल एज एंड यू हैव एन इनकम, गुड इनकम, तो यू शुड गेट मैरिड. एंड वो मैरिज के बाद भी आप कई सारी चीज़ें अपनी लाइफ की फुलफिल कर सकते हो, अचीव तब भी कर सकते हो आफ्टर मैरिज. ज़्यादा अचीवमेंट्स हो गए इन फैक्ट. देन वी हैव ट्रिकरी. All right, with this trickery card I feel that you are not gonna come in any trick. You are intelligent here, and again we have the green color here. Green color जो है मनी रिगार्डिंग कलर तो होता है. ग्रीन इज ऑफ मर्क्यूरी. मर्क्यूरी जो है वो हमारा कम्युनिकेशन को शो करता है और वो हमारी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल को शो करता है, और वो स्ट्रीट स्मार्ट है, क्विक लर्नर है, इंटेलिजेंट है.
इंटेलिजेंस को शो करता है. सो आई फील कि आप विद यू कैन हैव ए स्ट्रॉन्ग मर्करी पाइल नंबर 3. आपका मर्करी एग्जॉल्टेड हो सकता है वर्गो में इन द D9 चार्ट या फिर इन द D1 या D12 चार्ट में, या फिर मर्करी जो है वो वेल प्लेस्ड है, मर्करी मार्स के साथ प्लेस्ड है, मर्करी जो है सैटर्न के साथ प्लेस्ड है. मर्करी सैटर्न मार्स सभी को अपना दोस्त मानता है, क्योंकि वो जिस भी प्लैनेट के साथ बैठता है ना उसको चीयर अप करने लग जाता है, वो उसके अगेंस्ट नहीं जाता है. So here Mars, like here you have a strong analytical logical skill. Yeah, after marriage your analytical logical skill becomes improved, it becomes better. तो आप किसी भी ट्रिकरी में नहीं पड़ते हो. मर्करी कैन बी और धाराकार का प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट रिप्रेजेंटिंग योर स्पाउस. तो स्पाउस आपको किसी भी ट्रिकरी से बचा लेते हैं, किसी भी धोखे से बचा लेते हैं. They give you a third point of view and then you are like yeah you're actually right. So you come out of that problem way easily. और आप उस प्रॉब्लम में पहली बात तो पढ़ते ही नहीं हो ड्यू टू योर स्पाउस और ड्यू टू योर इंक्रीज्ड इंटेलिजेंस. आपके स्पाउस के चार्ट में सन मर्करी कंजंक्शन 7th हाउस में हो सकता है. अगर आपके या स्पाउस के चार्ट में सन, लाइक इफ समवन हैज सन मर्करी कंजंक्शन इन द 7th हाउस, ये शो करता है कि जो स्पाउस होगा इस पर्सन का वो सडनली इंटेलिजेंट हो जाएगा और उस स्पाउस के पास इस नेटिव के जो भी प्रॉब्लम्स है उनके सारे सोल्यूशंस भी होंगे. अगर उनका स्पाउस जिसका सन मर्करी कंजंक्शन अगर 7th हाउस में था किसी पर्सन का या है, तो 7th हाउस स्पाउस का है. सन मर्करी कंजंक्शन इंटेलिजेंस को शो करता है, बुध आदित्य योग इंटेलिजेंस को शो करता है. तो ऐसे पर्सन का स्पाउस जो है सडनली इंटेलिजेंट हो जाएगा. शायद पहले इंटेलिजेंट नहीं थे वो, पर आफ्टर मैरिज उनके अंदर वो इंटेलिजेंस का इंक्रीज होता है क्योंकि ये पर्सन अपने स्पाउस को बुध आदित्य योगा गिफ्ट कर रहे हैं. तो आपके केस में भी ऐसा हो सकता है, तो आपके चार्ट में सन मर्करी कंजंक्शन 7th हाउस में हो रहा है, या फिर आपके स्पाउस के चार्ट में जो है 7th हाउस में सन मर्करी कंजंक्शन हो सकता है. समहाउ आपके स्पाउस आपको कोई भी ट्रिक वाली सिचुएशन से बचा लेते हैं. अगर आप कोई शॉर्टकट लेने वाले थे तो स्पाउस आपको रोक सकता है और कह सकते हैं डोंट डू दिस, टेक दैट लॉन्ग कट, बिकॉज वही सबसे अच्छा रास्ता है. शॉर्टकट और भी लॉन्ग कट बन जाएगा. तो like somehow spouse gives you intelligent ideas or wise ideas. They support you as well and they take care of you, that can be seen. और आपके स्पाउस के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो मिसकम्युनिकेशन में कन्वर्ट नहीं होता है. एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है आपके अपने स्पाउस के साथ. आप क्लियरली एक दूसरे को अपनी बात बताते हो. देन वी हैव एक्सपेंशन एंड हियर एज वेल दिस पर्सन इज लाइक कि ये मुंह से जो है वो हवा फूक जो है वो मार रहा है इस पर्सन को. सो ये भी एक कम्युनिकेशन का साइन ही है क्योंकि साउंड वेव्स ट्रैवल इन एयर. एंड एक्सपेंशन अगेन जुपिटर रिप्रेजेंट्स एक्सपेंशन. जुपिटर सिग्निफिकेटर एक्सपेंशन का, इस वजह से जुपिटर जिस भी प्लैनेट के साथ प्लेस होता है उसकी क्वालिटीज़ को इन्हांस कर देगा. अगर जुपिटर वीनस के साथ प्लेस है तो वीनस की क्वालिटीज़ को इन्हांस कर देगा. यानी कि वीनस इज लव, रोमांस, रिलेशनशिप, बट एट द सेम टाइम वीनस इज क्रिएटिविटी, आर्ट्स, ब्यूटी, डिजाइनिंग. तो इन चीज़ों को इंक्रीज कर देगा उस पर्सन के अंदर, आर्टिस्टिक स्किल्स को इंक्रीज कर देगा. बट या विद द एक्सपेंशन कार्ड हियर I do feel that your business is going to expand after marriage. Just after marriage your business will literally expand क्योंकि ये ब्लू कार्ड जो है सेट्रेनियन कार्ड है. इस डेक में कलर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो ब्लू कार्ड, जो ब्लू कलर होता है वो सैटर्न को शो करता है. तो सैटर्न 10th हाउस ऑफ करियर और 11th हाउस ऑफ गेन्स ऑफ करियर्स को शो करता है. तो आफ्टर मैरिज सडनली आपका जो बिजनेस है, आपका जो करियर है वो सडनली इंप्रूव हो जाएगा. बिजनेस या करियर अगेन इंप्रूव होगा तो मनी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आता हुआ नजर आ रहा है. अगेन वी हैव द ग्रीन कार्ड, वी हैव एक्सपेंशन. तो मनी में एक्सपेंशन यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रहा है, जिस वजह से ऑफकोर्स आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हो क्योंकि ट्रैवल करने के लिए भी तो मनी चाहिए ना. तो वो ट्रैवल करने के लिए स्पेशल जो आपके पास मनी होता है, सेविंग्स वो होती है. एंड अगेन आई फील के there is a lot of money coming towards you or your spouse or maybe both of you. There is also this wisdom. आप अपना मनी वेस्ट नहीं करते हो, आप अपना मनी वाइजली स्पेंड करते हो और उसको इन्वेस्ट भी करते हो. आपके पास लैंड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी भी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है आफ्टर मैरिज. बट या करियर रियली राइजेज आफ्टर मैरिज. इट रियली डज राइजेज आफ्टर मैरिज. यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन. ओके, we have the
elk and ash, it says strength. Your spouse is your strength and also आप भी अपने spouse के लिए strength हो. आप एक दूसरे की weakness नहीं हो, आप एक दूसरे की strength हो, pillar of strength हो, या फिर पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, या क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ पिलर, या जो भी, मतलब पिलर एक तरह से सपोर्ट देता है. तो उसी तरह आप और आपके स्पाउस जो है एक दूसरे को सपोर्ट यहाँ पर देते हुए नज़र आ रहे हो, एक दूसरे के लिए स्टैंड भी लेते हुए नज़र आ रहे हो. तो दैट कैन बी सीन हियर. एंड आफ्टर मैरिज क्या चेंजेस या क्या अपॉर्चुनिटीज है? सो वी हैव द माउस इन द बटरकप. इट सेज इनोसेंस. सो लेट मी पुल ए कार्ड हियर. ऑल राइट, वैसे 2 कार्ड निकलेंगे यहाँ. क्लैरिफिकेशन फॉर दिस इनोसेंस कार्ड. ऑल राइट, वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. आई फील कि आप आफ्टर मैरिज somehow again कोई क्रिएटिव काम भी करो एंड मे बी यू नॉट सो गुड एट इट, राइट. लाइक हम आजकल जो यूट्यूब पर देखते हैं, इंस्टाग्राम पे स्पेशली देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो वहाँ पे कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं ना, कितनी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं वो बहुत परफेक्शन के साथ. और हमारे अंदर भी हम सभी के अंदर भी वो आर्टिस्टिक क्वालिटी होगी, पर हम उतने परफेक्ट नहीं हैं. तो लाइक समहाउ योर स्पाउस रियली अप्रिशिएट योर इम्परफेक्ट आर्ट. दे रियली अप्रिशिएट योर इम्परफेक्शन इन थिंग्स, क्योंकि वो नेचुरल है, और जो नेचुरल होती है वो सदा होती है, वो हमेशा रहती है, वो नेचुरल. सो आई फील दैट योर स्पाउस रियली मोटिवेट्स यू टू बी मोर क्रिएटिव. दे सी दैट इनोसेंस इन योर क्रिएशन और योर आर्ट. दे रियली अप्रिशिएट इट. और कहीं ना कहीं लाइक वो शायद जो आपने पेंटिंग या कोई आर्टिस्टिक चीज़ जो करी है वो शायद इतनी भी सुंदर नहीं है, वो इतनी भी परफेक्ट नहीं है, वो इतनी भी प्रोफेशनल नहीं है, बट दे टेल यू एंड दे सपोर्ट यू कि इससे आप कोई बिजनेस भी कर सकते हो. तो योर स्पाउस कैन एक्चुअली मोटिवेट यू टू डू सम बिजनेस जो कि आपकी आर्टिस्टिक स्किल रिगार्डिंग होगा, चाहे वो पेंटिंग है, डांसिंग है, एक्टिंग है, सिंगिंग है, कुछ भी. अगेन आप उसमें परफेक्ट नहीं हो, ये चीज़ तो यहाँ नज़र आ रही है, बट वो परफेक्ट नहीं होना यही ब्यूटी है, ये ही ब्यूटी है. और उस ब्यूटी को वो आपके स्पाउस और इन्हांस करना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि आप ऑफकोर्स अपने स्किल को पॉलिश करो, बट डोंट रन आफ्टर दैट परफेक्शन, क्योंकि वो परफेक्शन जो है काफ़ी मेन स्ट्रीम है, बट जो इम्परफेक्शन है वो नेचुरल है, और वो नेचुरल ब्यूटी सभी को ब्यूटीफुल लगती है. तो योर स्पाउस में वॉन्ट यू टू क्रिएट योर ओन बिजनेस थ्रू योर क्रिएटिव एबिलिटी, इवन दो योर क्रिएटिव एबिलिटी इज नॉट perfect, it's no near to perfection, but it has that innocence beauty within it. तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग जो मैं बात कह रही हूँ. तो ये बात आपके स्पाउस आपको कह सकते हैं. तो शायद आपको अपने उस बिजनेस का ए भी ना पता हो, A to Z भी ना पता हो, पर स्टिल आप उसमें कुछ कर सकते हो, ये स्पाउस को यकीन है. क्योंकि अगेन परफेक्शन इज मेन स्ट्रीम. we should not run after perfection, it's so mainstream now. बट जो आपके अंदर क्वालिटी है वो परफेक्ट नहीं है, इस वजह से वो ब्यूटीफुल है, तो उसको फॉलो करो, ये स्पाउस आपको कह सकते हैं. एंड यू आर डूइंग दैट एज वेल. यहाँ पर और क्या इंफॉर्मेशन है मेन टैरो से, आफ्टर मैरिज क्या चेंज है? ऑल राइट, we have the emperor here. Literally you can have your own business after marriage, pile number 3. This can literally happen. And with the emperor card, I feel that you here after marriage are not really concerned कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या नहीं खा रहा हूँ, मेरी डाइट कैसी है, मेरा लाइफस्टाइल कैसा है. You are here to live your life live your best life actually. जैसे you are not following any strict diet or any strict routine कि मैंने हेल्दी खा रहे हैं, तो like you're not being an extremist. आप वो हर चीज़ खा रहे हो जो आपको पसंद है, पर कुछ अमाउंट में ही. ऑफ कोर्स पेट तो आपका ही है, तो कुछ अमाउंट में आप वो हर एक चीज़ खाते हो जो आपको पसंद है.
तो मॉडरेशन में खाते हो, इस वजह से कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं करती फिर. बट विद दिस एम्प्रर कार्ड इट डज शो दैट यू कैन बिकम एन एम्प्रर, यू कैन बिकम द कंट्रोलर ऑफ योर लाइफ, यू हैव द फ्रीडम टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू कैन फ्लाई हाई इन द स्काई एंड योर स्पाउस रियली सपोर्ट्स यू इन दैट. तो जो मेजर चेंज है वो यहाँ पर करियर में नजर आ रहा है. जो बिग इवेंट्स है, डेस्टाइन इवेंट्स है, वो करियर का है यहाँ पर. आफ्टर मैरिज आपका, आप अगर अभी जॉब कर रहे हो तो आफ्टर मैरिज आपका बिजनेस होगा, क्योंकि आपको बिजनेस से इतना मनी आने लग जाएगा कि आप शायद जॉब ही छोड़ दो. तो अपना 100% आप बिजनेस में दो. बिजनेस में आप काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर लो, क्योंकि यहाँ नंबर 9 ये अचीवमेंट्स वाला कार्ड भी है, बिजनेस क्रिस्टल का कार्ड है. तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चले और स्पाउस आपको उस बिजनेस को करने में मोटिवेट करें. कई बार होता है ऐसा आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज इतना अच्छा नहीं अर्न कर रहे थे वो लोग, पर आफ्टर मैरिज, आफ्टर गेटिंग मैरिड टू ईच अदर, उनका करियर एकदम से राइज हो गया. तो एक साथ भी आप अपने स्पाउस के साथ काम कर सकते हैं, अलग अलग बिजनेस में भी हो सकते हो, बट स्पाउस रियली मोटिवेट्स यू टू डू बिजनेस. तो सबसे बड़ा चेंज आपके करियर में होगा. करियर में आप काफ़ी सारी चीज़ें अचीव करोगे, आपका खुद का बिजनेस होगा, दैट कैन बी सीन. और स्पाउस आपको किसी भी ट्रिकरी से जो है बचा लेते हैं और आपको राइट एडवाइस, राइट गाइडेंस भी दे देते हैं. So this can be seen, and even with the crown card here and personal power here, spouse make you realize कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो. आपके अंदर स्पाउस जो है कॉन्फिडेंस भरते हैं, कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं और आपको एज अ एम्प्रर महसूस होता है, आपको एज एक कंट्रोलर महसूस होता है कि लाइफ इज़ अंडर माई कंट्रोल. स्पाउस आपको और मोटिवेट करता है, एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनाते हैं. आपके जो क्रिएटिव एबिलिटी उसको एक्सपैंड करना बताते हैं कि इसको एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं, दूसरे लोगों तक अपनी क्रिएटिविटी कैसे पहुंचा सकते हैं. ये सब चीज़ें जो है, ये इंफॉर्मेशन स्पाउस आपको देते हैं. एंड अगेन योर धाराकार का पाइल नंबर 3 कैन बी Saturn, planet holding the highest degree in your chart which represent the spouse, can be Saturn or can be Jupiter, या फिर Jupiter is in the 7th house, या Venus Jupiter का कंजंक्शन हो सकता है आपके चार्ट में, या फिर धाराकारका के साथ जुपिटर या फिर Saturn conjunct है, that can even happen. Alright, so this is the information here, and again the Leo sign, we can say Cancer sign और Capricorn sign, एक्वेरियस, ये साइंस यहाँ पर प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं. इन साइंस में यानी अगेन जैसे कैंसर में वी हैव पुनर्वासु, पुष्या, अश्लेषा, लियो में मागा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, और इवन लीब्रा साइन भी यहाँ प्रोमिनेंट है. तो लीब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा, और कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, सो धनिष्ठा, सतविशाख और पूर्व भद्रपदा, ये नक्षत्रास जो है ये प्रोमिनेंट हो गए. इन नक्षत्रास में, इन साइंस में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट. सो दिस कैन बी सीन. ऑलराइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर एक और हम यहाँ पर कार्ड जो है पुल आउट करेंगे. ओके, we have the unconditional love, the Mother Mary, diamond. So literally your spouse can gift you diamonds, that can happen. And also with unconditional love, mother करती है unconditional love, she gives that selfless love, and I feel that your spouse really takes care of you. You can have sign of Cancer in the 7th house in the main birth horoscope, या फिर नवांशा में sign of Cancer है 7th house में. और again जैसे with the unconditional love, spouse really takes care of you. They boost your confidence, they take care of you, they become the strength. जैसे यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड भी है. दे गिव यू दैट अनकंडीशनल लव विच यू डिजर्व, पाइल नंबर 3, जो शायद आपको नहीं मिला, बट विद स्पाउस गिव्स यू दैट कम्फर्ट, गिव्स यू द टाइम टू थ्राइव, और आपको एक कंफर्ट जोन में लेकर आता है ताकि आप थोड़ा ग्रो करना शुरू करो. एंड देन दे टेल यू कि नाउ यू कैन गो इन टू एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम वेदर, और आप वहाँ पर भी सर्वाइव कर जाओगे. सो दे मेक यू स्ट्रॉन्गर एंड देन दे सेंड यू टू अ प्लेस जो आपका कंफर्ट जोन से बाहर है, बट दे फर्स्ट गिव यू दैट अनकंडीशनल लव. सो ये यहाँ पर चीज़ नज़र आ रही है.
So yes, that was it. This was the reading for you. Pile number 3. Do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Let me know. And also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself, and I shall see you in the next reading. Pile number 3. Tab tak ke liye, be positive, stay happy.